सातवीं और आखिरी चरण की वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह ने 22 सीटों की रिपोर्ट मंगाई है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद शाह के भी कान खड़े के खड़े रह गए। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा हुआ है कि यूपी को लेकर अलर्ट हुए अमित शाह, 22 सीटों की लेंगे रिपोर्ट, इस बात की है टेंशन। तो उत्तर प्रदेश को लेकर दावा तो कर दिया गया कि इस बार 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन 40 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। सातवें चरण की अगर बात की जाए तो बलिया समेत यूपी की कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है, मोर्चा संभाला है। देखिए, खबर में लिखा भी है कि बीजेपी को बलिया की ही फिक्र थी या और भी सीटों की, आखिर अमित शाह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा? तो मोर्चा संभालना पड़ा है और बलिया समेत कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए अमित शाह ने ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय से मीटिंग की है और अब आप देख सकते हैं कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में बलिया में रैली की है और नारद राय को भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी कर लिया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहां एक तरफ अमित शाह और नारद राय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और नारद राय का भी वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये वही सपा के नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भरे मंच पर उनका अपमान किया है और वो अपमान नहीं सह पाए, इसलिए वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल नारद राय की अगर बात की जाए तो यहां पर मंच पर किए गए अपमान की बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि नारद राय का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया है और बलिया से टिकट दिया गया है सनातन पांडे को। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है और बसपा की तरफ से ललन यादव को टिकट दिया गया है। नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच कांटे की टक्कर है और सनातन पांडे की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बलिया से इनको टिकट देकर एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर टेंशन नहीं हो रही होती तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का खेल नहीं किया जाता। जहां एक तरफ अमित शाह ने अपनी टेंशन को कम करने के लिए नारद राय को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है, वहीं दूसरी तरफ नारद राय उस टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे ही अमित शाह के साथ मंच साझा किया है, नारद राय का एक बयान निकलकर सामने आया और इस बयान के सामने आने के बाद से तो बवाल मच गया है। समय कम है और काम ज्यादा है। इसी 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तरह ही पूरे पूर्वांचल में करूंगा। तो आप देख सकते हैं, नारद राय जो कि अखिलेश यादव के अंग संग रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही किस तरीके से तुरंत विचार बदल गए हैं। कहना है कि सपा की 3 दिन में 13वीं करवा दूंगा। जैसे ही ये बयान निकलकर सामने आया, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने धज्जियां उड़ा दी हैं, तगड़ा जवाब दिया है और अमित शाह को भी लपेटे में लिया है। राय ने घोषणा में कहा है कि गाजीपुर, मऊ और बलिया तीनों सीटों पे 3 दिनों में समाजवादी पार्टी की 13 ही कर दूंगा। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? 13 दिन बाद होती है। कहें समय बहुत कम ना 13 दिन बाद होती है। जिस दिन स्टेटमेंट दिया है उसके 13 दिन बाद देखना किसकी 13वीं होती है। किसको गाली दे रहे हैं? ये गालीबाजों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जनता अपना वोट अपने विवेक से, अपनी समझ से डालेगा और ये गालीबाज लोग, ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा, कौन भागेगा। तो सुना आपने, नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते ही किस तरीके से बवाल खड़ा कर दिया है। कहना है कि 3 दिन में 13वीं कराएंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि ये 3 दिन में क्या 13वीं करवाएंगे, हम 13 दिन में इनकी 13वीं कर देंगे और आप 13 दिनों बाद देख लेना कि कौन कहां भाग खड़ा होता है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये ना आपके हैं ना हमारे हैं, ये उसके हैं जिसकी सत्ता है। और आप देख लेना, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये लोग भाग खड़े होंगे। तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया है और तगड़ा जवाब दिया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गर्मी के बावजूद अखिलेश यादव की रैली में
जैसा जन सैलाब दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन जैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई दे रहा है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और ये हालत और भी ज्यादा तब खराब हो गई है जब पूर्वांचल में राजा भैया समेत कई बड़े नेताओं ने बगावत कर दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर बलिया की बात की जाए तो बलिया में कुल मतदाता 19 लाख है, ब्राह्मण मतदाता 15% है, राजपूत मतदाता 13% है, यादव मतदाता 12% है। तो राजपूत आप जानते हैं कि राजा भैया के अखिलेश यादव के साथ जाने के बाद से पलटता हुआ नजर आ रहा है, और ब्राह्मण को तो लेकर वैसे ही ये साइलेंट वोटर है, ये अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन कर सकता है। और वैसे भी अखिलेश यादव की तरफ से सनातन पांडे को टिकट दिया गया है, तो ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है। यादव की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि यादव समाज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, अगर बात की जाए तो भूमिहार मतदाता यहां पर 8% है, मुसलमान मतदाता 8% है, एससी मतदाता 15.5% है, और एसटी मतदाता 2.5% है। तो ये है बलिया का जातीय समीकरण, और ये वो जातीय समीकरण है जो कि भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहा है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अगर 7वें चरण की वोटिंग की बात की जाए तो 57 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी मतदान होने वाला है। इसमें शामिल है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। इसमें अगर बात की जाए तो ऊपर गोरखपुर और नीचे वाराणसी, इनके बीच की जितनी भी सीटें हैं वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। पूरा का पूरा पूर्वांचल फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया और गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है। सर्वे बता रहे हैं, ओपिनियन पोल बता रहे हैं। इसीलिए पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इन सब के बावजूद सीटें बढ़ना तो दूर की बात है, सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि ओपिनियन पोल, बीजेपी ने यूपी में लगाया दम, फिर भी सीटें हो रही हैं कम। पूर्वांचल क्यों बन रहा है टेंशन? तो पूर्वांचल समेत पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी की इस बार कितनी हालत खराब हुई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज है और राजपूत भी नाराज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, आप इन रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। दावा तो कर दिया गया अब की बार 400 पार, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि 400 पार करने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना होता है, और उत्तर प्रदेश में ही जब हालत खराब हो जाए तो दिल्ली का रास्ता कैसे तय होगा, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल की सीटों पर क्या होने वाला है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।